हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की पैंट को लेकर। तो देखिए, जब भी हम बच्चों को पैंट वगैरह पहनाते हैं तो जो नीचे का साइड होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से जब भी हम बच्चों को पैंट पहनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि नीचे का साइड जो है बहुत ज़्यादा पतला होता है। और इस तरह से देखिए, जब हम पहनाते हैं तो अच्छे से वेयर इसको नहीं करवा पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि अच्छे से इसको हम पहना पाएँ। तो आपको छोटा सा टिप फॉलो करना है। एक पॉलीथीन लेना है और इस तरह से देखिए पैर में पहना देना है। इस तरह से करने के बाद अब आप इसको पैंट पहनाइए। कितना भी नीचे का साइड बहुत ज़्यादा पतला हो, लेकिन अच्छे से हम पैंट को पहना पाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है काफ़ी ज़्यादा स्लिपी होती है, तो इससे कपड़ा ईजिली जो है वियर कर पाते हैं। आपको देखिए दूसरे पैर में भी करके दिखा रही हूँ। आपको इतना ध्यान देना है कि जो इसका एड़ी वाला पार्ट है ना, ये कवर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आके पैंट अटक जाता है। अब आप इसको पहनाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से हम बच्चों को पहना भी पाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा साबुन के खाली पैकेट को लेकर। तो देखिए, इस तरह का जो नहाने वाला साबुन होता है हम सभी के घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये खाली पैकेट होते हैं तो इनको हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये खाली पैकेट भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डबल टेप का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और इसका पेपर हमें निकाल देना है। और इस तरह से निकालने के बाद जो ऊपर का साइड है, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं या फिर अंदर के साइड फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको कट करके साइड में कर दिया है। अब इसको यूज़ हमें कैसे और कहाँ पर करना है चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप कहीं भी इसको स्टिक कर सकते हैं, वॉल पे या फिर ड्रेसिंग टेबल पे, जहाँ भी आपको करना है साइड में आप इसको स्टिक कर दीजिए। जब भी हम कंघी वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बाल जो है हेयर फॉल होता है, टूटता है। तो हम क्या करते हैं, इनको बार बार डस्टबिन में डालने जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने साबुन का ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है पैकेट का, इस पैकेट में आप इन बाल को डालते जाइएगा। इससे क्या होगा कि बार बार हमें डस्टबिन के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और जब थोड़ा सा ये भर जाए तो आप सीधा डस्टबिन में उठा के इसको डाल सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। जब भी आपके पास साबुन के पैकेट हैं तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से स्टिक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अगला टिप है हमारा चश्मे के बॉक्स को लेकर। तो देखिए, इस तरह के जो बॉक्स होते हैं हम सभी के घर में, अगर कोई भी चश्मा लगाता है तो इस तरह का बॉक्स तो होता ही है। और एक से दो बॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। लेकिन इन बॉक्स को भी हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, वायर वाली चीज़ें हम सभी के घर में कुछ ना कुछ तो होती ही हैं, चाहे वो ईयरफोन हो या फिर इस तरह का माइक वगैरह, चार्जर वगैरह, आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इनको हम एक साथ रख देते हैं तो आपस में ये उलझ जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत जल्दी से ये चीज़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन चश्मे के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से आपको इन्हें फोल्ड कर देना है और इस तरह से देखिए ये छोटा सा बन गया है। अब आप इसको इस बॉक्स में डाल के रखेंगे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें उलझेंगी नहीं, और जब उलझेंगी नहीं उसकी वजह से ये ख़राब भी नहीं होंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको भी फोल्ड कर दिया है और बस रबर बैंड लगा देना है। इस तरह से इसको हमें इसमें रख देना है। इससे क्या होगा कि एक तो इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी और दूसरा जो हमारे वेस्ट खाली बॉक्स पड़े हुए थे ना, उनका यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ईयरफोन और माइक वगैरह रख के दिखाया है। आपको इस तरह की जो भी चीज़ रखनी है आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्पेस होता है। अगर कहीं लेके जाना है तो भी आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह से इन बॉक्स का यूज़ भी हो जाता है और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। अगला टिप है हमारा चार्जर को लेकर। तो देखिए, हम सभी के घर में बहुत सारे ऐसे चार्जर होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ख़राब हो चुके हैं तो इनका हम
कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इन ख़राब चार्जर का भी आपको बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जो चार्जर है इसकी डोरी को निकाल देना है। ये डोरी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको निकाल के रखा है। और इसके बाद इसको हमें इक्वल कर देना है, मतलब बराबर कर लेना है। और एक साइड इसमें हमें नॉट लगा देना है ताकि ये खुले नहीं, बढ़िया से इसको सेट कर देना है। और ये चार्जर हमारे बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। तो इस तरह से देखिए नीचे के साइड हमने यहाँ पर एक गांठ को लगा दिया है, थोड़ा सा ऊपर की साइड ही लगा देंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से सेट कर देना है। और अब हमें दोनों ही डोरी को बराबर कर देना है। अगर छोटी बड़ी है तो आप काट भी सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद अब हमें लेने हैं धागे, जो कि हम सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस धागे का हम इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे। तो जो धागे का अंदर का साइड होता है पेपर वाला रोल, वही हमें निकाल लेना है और इसके हमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 पीस इसके कट कर लिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत है आप और भी इसके रोल ले सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो वायर है ना इसके अंदर इनको हमें डाल देना है एक एक करके। तो अब देखिए जितने भी रोल हमने कट किए हैं ना, इनको हमें डाल देना है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो ये चार्जर की डोरी है ना, आप बड़ी लेना चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। मतलब 2 चार्जर को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो ये डोरी बड़ी हो जाएगी और धागे के रोल आप और भी ले सकते हैं। अब दूसरे साइड में भी हमें यहाँ पर गांठ लगा देनी है। तो अब हमारा ये टूल बनके रेडी हो चुका है। इसको हम कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, चलिए देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है। अब देखिए इसको हमने डोर के पीछे हैंग कर दिया है। आपको जहाँ भी हैंग करना है आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कपड़े रखने की दिक्कत होती है, हमारी अलमीरा बहुत जल्दी से भर जाती है, या फिर हमें कहीं बाहर अपने कपड़ों को हैंग करना है तो हम इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस तरह से आप एक चार्जर की मदद से इन कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी छोटी डोरी ली है, इसलिए मैंने 3 से 4 ही कपड़े यहाँ पर हैंग किए हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी बड़ी डोरी लेंगे ना तो और भी कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और अगर आपको इसे ढक के रखना है तो आप किसी भी दुपट्टे या फिर शर्ट इसको पहना दीजिए, अच्छे से कपड़े इसके अंदर सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ स्पेस भी बहुत कम लगते हैं। जब आपको निकालना है तो आप इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। आप चाहें इसको अपनी अलमीरा के अंदर भी हैंग कर सकते हैं या फिर बाथरूम में, जहां भी आपको हैंग करना है इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे वेस्ट चार्जर का यूज़ भी हो जाता है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा दही के कप को लेकर। तो इस तरह का देखिए जो कप होता है ना, जब भी हम दही या फिर कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं तो इस तरह का कप तो हमें मिलता ही है। तो हम क्या करते हैं, दही यूज़ कर लेते हैं, इस कप को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये कप भी हमारे बहुत काम आने वाला है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें साइड में कहीं पर भी एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हमें लेना है टेप। सेलो टेप का इस्तेमाल हम सभी के घर में अक्सर होता ही रहता है। और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इधर उधर रख देते हैं। तो हम इस कप को इस ऑर्गेनाइज़र के थ्रू यूज़ करेंगे। इस तरह से देखिए जो कट लगाया था वहाँ से हमें टेप को निकाल देना है इस तरह से। और इसके अंदर टेप अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और ये इतना बड़ा होता है कि आप इसको कहीं भी रखें, दूर से ही पता चलेगा कि इसमें हमने टेप को रखा हुआ है। आप चाहें तो इसका लिड भी लगा सकते हैं। अगर लिड नहीं है तो उसका भी मैं आपको जुगाड़ बताऊंगी कि आप इस तरह से इसमें रखेंगे। और जब आपको टेप चाहिए तो इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं। अगर टेप एक्स्ट्रा हो गया है तो साइड में आप इसको चिपका भी सकते हैं। तो देखिए अगर लिड नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक बलून ले लीजिए और इस बलून की मदद से इसको हमें कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और जब हमें टेप को निकालना है तो कप को हमें खोलना भी नहीं पड़ेगा। साइड से जो हमने कट लगाया है वहाँ से हम टेप को ईजिली इस तरह से देखिए निकाल सकते हैं। जितना यूज़ करना है आप इस तरह से कर लीजिए और थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के इसमें चिपका दीजिए ताकि टेप को हम दोबारा से ईजिली यहाँ से निकाल पाएँ। तो कैसा लगा आपको ये कप वाला आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।
अगला टिप है हमारा इस तरह के कुकर के रबर को लेकर। तो देखिए कुकर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये रबर ख़राब होता है तो हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये रबर भी हमारे बहुत काम आ सकता है। तो इस तरह के देखिए जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, हम सभी लोग यूज़ करते हैं। अब इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम तरह तरह का ऑर्गेनाइज़र लेते हैं, जिसमें हमारा पैसा खर्च होता है। तो आप इस रबर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। जितनी भी क्लिप हैं आप इसमें लगा दीजिए, और इसमें लगाने का एक और बेनिफिट है कि आप इसको इस तरह से देखिए ईज़िली कहीं हैंग भी कर पाएंगे। तो कहीं भी रखने का झंझट नहीं है, जहाँ पर भी स्पेस है आप इस तरह से इसको हैंग कर दीजिए। देखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ हमारी जो वेस्ट चीज़ थी जिसको हम फेंकने वाले थे उसका यूज़ भी हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक पसंद आया होगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।